Hello dear students, in this video we will discuss a very important property and some questions basis on this property. Property is a to b fx dx upon fx plus f a plus b minus x is equal to b minus a over 2. इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, उनमें से मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था 4 to 10 लिमिट इंटीग्रेशन 4 to 10 लिमिट और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन हियर एक्स स्क्वायर माइनस 28x plus 196 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन था आपके पास, ये मैंने होमवर्क में आपको गिवन। आप इसको देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे हियर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान देने की बात है। आप इस एक्सप्रेशन को एक बार समझें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखो क्लियर है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स यहाँ भी है एफ एक्स। अब यहाँ देखो क्या बनेगा, ये a प्लस बी माइनस एक्स है, तो a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ लगाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो a यानी 4 प्लस 10 माइनस एक्स, ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी माइनस एक्स क्या बना, ये 14 माइनस एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स ये है तो 14 माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना जाएगा 14 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब 14 माइनस एक्स का स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196। एक्चुअली जो ये लिखा हुआ है वो यही तो है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं लिखूंगा कितना, x माइनस 14 या 14 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। ओके, आप देख लीजिए इसमें क्या है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो अगर ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स, तो ये क्या है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। वी कैन राइट हियर डायरेक्टली बी माइनस ए 10 माइनस 4, बी है 10, ए है 4, 10 माइनस 4 अपॉन 2, दिस इज 3। 3 इज आंसर। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो आईआईटी पूछा गया है 2011 में। उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन ये था कि लोअर लिमिट अंडर रूट लॉग 2, अपर लिमिट अंडर रूट लॉग 3, फिर x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन लॉग 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन में ये एक्चुअली आईआईटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप गौर करिए। इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखें तो डायरेक्टली ये समझ में एकदम सीधा सीधा नहीं आ रहा है, बट ये कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लूं, क्योंकि x की वजह से यहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि x यहाँ फंक्शन बन रहा है, यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ x की वजह से प्रॉब्लम है। मैं एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx है, dt चला जाएगा अपॉन में 2। मैं यहां लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 ऊपर हो जाएगा साइन t और dt, पर dt अपॉन 2 इधर आ गया ओवर साइन t और प्लस साइन लॉग 6 माइनस t, एक्स स्क्वायर की जगह पे t माना है। अब लिमिट को यहां देख लेते हैं, लिमिट क्या बनेगा। देखो ये है लोअर लिमिट x की, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू t है, अब मुझे लिमिट लगानी है t की। यहाँ x की जगह ये, तो x स्क्वायर बन जाएगा log 2, अंडर रूट हट जाएगा log 2 और ये हो गया log 3, इस तरह से। तो देखो
अब यहाँ गौर करने वाली बात है यहाँ पे कि हियर एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, ठीक। अब यहाँ एफ ए प्लस बी माइनस टी, तो ए है log 2 और बी है log 3, तो ए क्या है log 2 है और v है log 3। अगर मैं लिखूं a प्लस बी माइनस टी, यानी a प्लस बी माइनस टी, इसकी वैल्यू निकालूं, सो एफ ए मतलब log 2, b log 3 माइनस टी, सो क्या बन जाएगा f log 2 और log 3, इसको मैं क्या लिखूंगा log m इंटू n, log m प्लस log m टू n, तो log 6 हो जाएगा माइनस टी। अब इसमें लगाऊं फंक्शन में, तो एफ टी है साइन टी, तो ये बनेगा जाके कितना साइन log 6 माइनस टी। सो अल्टीमेटली बात ये है कि एफ ए प्लस बी माइनस टी, यानी ये चीज किसके इक्वल है, इसके। सो ये हो गया एफ ए प्लस बी माइनस टी, ये एफ टी, ये क्या है एफ टी है, ये क्या है एफ टी है, और ये क्या निकल के आया एफ ए प्लस बी माइनस टी। सो यही तो है फॉर्मूला एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ दिस, तो दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2। सो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली 1 अपॉन 2 तो यहाँ पे है ही, ओके। सो b माइनस ए, b कितना है log 3 माइनस log 2 अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1/4, और log m माइनस log n, इसको लिख सकते हैं 3/2। सो ये क्वेश्चन था, आप इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आईआईटी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2017 में पूछा गया है। π/4 से 3π/4 टू लिमिट है 1/1 प्लस cos x, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, π/4 टू 3π/4 1/1 प्लस cos x dx। ये भी जेईई मेन 2017 में पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपली मेथड कि a टू बी लिमिट है, ये a टू बी, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हम क्लियर पढ़ रखे हैं, एफ एक्स डी एक्स एज पर नीड a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। सो अगर मैं यही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करूं तो देखो क्या बनेगा, π/4 3π/4 1/1 प्लस cos, अब 3π/4 π/4 ऐड करूं, a प्लस भी करना पड़ेगा ना, सो π/4 प्लस 3π/4 माइनस x dx। सो यहाँ ये बन जाएगा π/4 3π/4 1/1। अब तो cos ये कितना बन गया, π/4 पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये बन जाएगा, इसको नंबर 2 डाल दीजिए, ये नंबर 1 है। सो 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू π/4 3π/4 1/1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस 1/1 माइनस cos x, ठीक है भाई। अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो। सो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, इसका 1 से होगा। सो cos x माइनस cos x कैंसिल्स आउट, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा ये और ये dx। तो देखो ट्वाइस π/4 टू 3π/4, ये बन गया आपका 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, 2 आपका बाहर है तो साइन स्क्वायर एक्स का कन्वर्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होता है माइनस कॉट एक्स,
और cot x π/4 लिमिट लगा दिया 3π/4। सो माइनस, अब यहाँ लगा देते हैं cot 3π/4 माइनस cot π/4। सो माइनस ये वैल्यू होगी इसकी -1, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cot माइनस का होता है, और माइनस दिस इज ऑल्सो माइनस, सो दिस इज इक्वल टू 2। सो ट्वाइस i इज इक्वल टू 2, सो i इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। कितना हो जाएगा ये 1। ओके, सो आप इसको एक बार चेक कर लें इसकी कैलकुलेशन। ओके, इसकी कैलकुलेशन देखो 2 ये मिस हो रहा है, ये 2 यहाँ पे, ये 2 मिस हो गया है यहाँ, ये वाला, सो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं अपन यहाँ पे, और ये 2 हट जाएगा तो ये वैल्यू 2 ही आएगी, i इज इक्वल टू 2, क्योंकि -1 सो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 2। ओके, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी प्रॉपर्टी की बेस्ड हो जाएगा, इसमें tan इनवर्स sin x करके दे रखा है, तो वहां भी fx ही है, ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। b-a/2 लगा दोगे, b-a/2 लगाओगे, क्योंकि लिमिट थी यहाँ पे π/5 से 3π/10। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप करते रहे हो, वैसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। +tan इनवर्स और दिस इज इक्वल टू cos x dx। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई किया, a2b fx dx वाला जो अभी लगाया है, a2b f a + b - x dx। ठीक है, इसको i कह दिया, ये लगा दी π/5 और 3π/10, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 5π/10 रहेगा, दिस इज इक्वल टू π/2। सो आप यहाँ लगा सकते हो a + b - x, तो tan इनवर्स ये बन जाएगा ऊपर sin π/2 - x cos x बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स cos x, और ये बन जाएगा tan इनवर्स sin x। इसको नंबर 2 डाल दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो ट्वाइस i π/4 3π/10। अब इसको ऐड करोगे, ये नीचे वही चीज है, सो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा π/5 3π/10। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ट्वाइस i इज इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो π/10 आएगा, i इज इक्वल टू लिखोगे तो π/20 आ जाएगा। सो इस तरह से क्वेश्चन, और आपके बहुत सारे साथियों ने ये क्वेश्चन करेक्ट करके भेजे हैं, सही भेजे हैं सॉल्यूशन इनके, सो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन की है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी है कि इफ fx इज पीरियोडिक विद पीरियड p, पीरियड t, इस तरह से। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई फंक्शन है, अगर उसका पीरियड t है तो इसका मतलब मैथमेटिकली यह है कि वो t इंटरवल के बाद में फिर वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। fx है तो t ऐड करेंगे तो वही वैल्यू फिर आ जाएगी, fx + t इज इक्वल टू fx। इसमें भी खास बात ये होती है कि t स्मॉलेस्ट होता है बट ग्रेटर देन 0। इनमें जो भी वैल्यूज है उनमें स्मॉलेस्ट होता है बट पॉजिटिव होता है। ओके, सो प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है इसकी कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरह की लिमिट में 0 to n t, 0 लोअर लिमिट है, n t अपर लिमिट है,
इसमें कोई फंक्शन इन लिमिट्स में इंटीग्रेट हो रहा है जिसमें t इसका पीरियड है, तो यू कैन राइट हियर n इंटू 0 to t fx dx वेयर n इज इंटीजर। n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। बहुत काम की प्रॉपर्टी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इसी में एक और है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है कि अगर कोई भी a और a प्लस एन टी इन लिमिट में इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू निकालनी है, तो a कोई रियल नंबर है, t इसका मैं लिख ही दिया है पीरियड t है, n कोई इंटीजर वैल्यू है। अगर ऐसा है सो इसको आप लिखेंगे n 0 to t f x dx। वही बात है कि वेयर n बिलोंग्स टू z बट a बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो सीधी सी बात है, ये लिमिट लिखने में अगर आपको मेमोराइज करना है तो एक थोड़ी सी टेक ये ध्यान रखो कि इसका और इसका डिफरेंस a प्लस एन टी, तो a तो कैंसिल हो गया, आपका एन टी रह गया, 0 to एन टी वही वाली केस बन गया, तो n यहाँ आ गया और ऐसे इसको कनेक्ट कर लिया। डिफरेंस को ध्यान में रख के कि डिफरेंस में क्या कैंसिल हो रहा है वो हट जाएगा और बाकी आप लिख सकते हैं इसको एक इस तरीके से कि एम टी माइनस एम टी लोअर लिमिट एन टी अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं। इनका डिफरेंस देखो n माइनस एम इंटू टी, तो n माइनस एम ये रहेगा और 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, n माइनस एम 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। m और n यहाँ पे क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, t तो पीरियड है इसका। एक और प्रॉपर्टी यहाँ नोट कर सकते हैं आप, प्रॉपर्टी इस तरह से है एन टी और a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ भी डिफरेंस ही ध्यान में आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो एन टी कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कह सकते हो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जिसमें n आपका इंटीजर है where n belongs to z और a belongs to r, ठीक है। ऐसे ही और भी प्रॉपर्टी इसमें लिख सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि a प्लस एन टी b प्लस एन टी, इस तरह से है a प्लस एन टी b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें आप लिख सकते हो इसका डिफरेंस के हिसाब से ही, जैसे ये डिफरेंस दिया इसका तो एंटी एंटी कैंसिल हो जाएगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखने के लिए मैंने ये डिफरेंस वाला आपको बता दिया है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज, इनमें मेनली प्रॉपर्टीज जो काम आने वाली है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी मेनली काम आने वाली है। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, सो आप इसको केयरफुल रहें समझने के लिए। ओके, और चाहे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप प्रूफ भी कर सकते हैं और नहीं प्रूफ की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप इसको आपकी आरबीएससी की बुक में प्रूफ भी दिया हुआ है और प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं समझने के लिए। बाकी अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें क्लास में मैं इसका प्रूफ करा चुका हूं। ओके, अब इस प्रॉपर्टी बेस्ड में क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ये है 0 to 400 पाई, 0 to 400 पाई, या मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं, आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से कि 0 to 4 पाई मोड कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। ठीक है भाई, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मोड कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है। सो वी नो दैट पीरियड ऑफ मोड कॉस एक्स, मोड कॉस एक्स का पीरियड होता है पाई, कॉस एक्स का 2 पाई, साइन एक्स का 2 पाई, लेकिन जैसे ही मोडलस लगेगा इसका पीरियड हो जाएगा पाई। मोड साइन एक्स का भी पीरियड पाई होता है, मोड कॉस एक्स का भी पीरियड पाई होता है, लेकिन साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, ऐसे ही टेन एक्स का पीरियड पाई। ठीक,
सो 0 to 4 पाई mod cos x dx। सो आप यहाँ इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 0 to पाई, अब 4 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, n की जगह हो गया 4 into पाई, 0 to n t, t क्या है पीरियड। सो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 को यहाँ लगा के 4 0 to पाई mod of cos x dx। ठीक है ना। तो अब 0 to पाई में क्या है आप यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि मॉडुलस को एक्सटेंड किए बिना आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो ये बात हम जानते हैं कि 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। सो cos क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, cos के साथ में ये है। सो हमें इस 0 से पाई को ब्रेक करना पड़ेगा। 4 तो आपके इसमें है ही, तो 0 to π/2 इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होने की वजह से मॉडुलस हट जाएगा सीधा सीधा cos x dx, फिर π/2 से पाई। अब इसमें नेगेटिव होने की वजह से मॉडुलस जब हटेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये ऐसे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट लगा दोगे 0 to π/2 प्लस, फिर ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन sin x और π/2 पाई। अब यहाँ आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 sin π/2 की वैल्यू अपर लिमिट लगाएंगे sin π/2 1, फिर माइनस sin 0 यानी लोअर लिमिट, ये हो गया माइनस माइनस, फिर sin पाई की वैल्यू होती है 0, sin π/2 -1, ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया। सो 1 + 1 4, 1 + 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। सो इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा 8। तो आई होप की बात आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ के लेता हूं और आपको इसको समझना। अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होगा, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब लेने जा रहा हूं वो इसी तरह से होना है, क्योंकि इसमें लिमिट है 0 to 400 पाई और क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 1 + cos 2x, सॉरी 1 - cos 2x, 1 - cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to 400 पाई और अंडर रूट 1 - cos 2x dx। तो यहाँ पे आप गौर करो, 1 - cos 2x अंडर रूट है। सो पहले हम इस अंडर रूट को हटाएंगे, अंडर रूट हटाने के बाद फिर डिसाइड करेंगे अपन को क्या करना है। तो 0 to 400 पाई लिखा रहने दो, 1 - cos 2x को, cos 2x वाला फॉर्मूला साइन के टर्म्स में 1 - cos 2x को आप ले सकते हो अंडर रूट के अंदर 2 sin² x। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब अंडर रूट 2 को बाहर कर लीजिए, 0 to 400 पाई, अब ये sin² x, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ sin x dx। ये क्वेश्चन बन गया। जो अभी जस्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मॉडुलस cos x था, ये कैसा बन गया मॉडुलस ऑफ sin x। अगर यहाँ प्लस होता तो इसको मैं cos में लिख लेता, 2 cos² x। ठीक है भाई। अब मैंने अभी कहा था कि मोड cos x हो या मोड sin x हो, इन सब का पीरियड क्या होता है, पाई, पीरियड होता है इनका पाई। सो आप इसको लिख सकते हो 0 to 400 into पाई mod of sin x dx। सो अप्लाइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी की, ये 400 जो इंटीजर है इसको लिख लूंगा मैं इस तरीके से 400 0 to पाई mod sin x dx, इस तरह से। ठीक भाई। अब देखो एक क्लियरली बात यह है कि साइन होता है वो 0 और इधर ये पाई, ये π/2। साइन इसमें भी पॉजिटिव होता है और इसमें भी पॉजिटिव होता है, दोनों में पॉजिटिव होता है। सो दोनों में पॉजिटिव होता है, सो नो प्रॉब्लम। 400 0 to पाई, ये दोनों में पॉजिटिव होने की वजह से इस लिमिट में इसको डायरेक्ट आप sin x लिख सकते हो, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो मॉडुलस सीधा हट जाएगा। ओके। अब sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो माइनस में यहां लगा देता हूं, माइनस cos x और लिमिट 0 to पाई। सो -400
cos पाई अच्छा इसमें √2 आपका मिस हो रहा है, सो √2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 √2 400 √2, यहाँ भी मैंने 402 लिख दिया। अब यहाँ 400 √2 cos पाई माइनस cos 0, सो -402 cos पाई की वैल्यू होगी -1, cos 0 की वैल्यू -1, सो -2 और यहाँ माइनस, सो 800 √2, दिस इज आंसर। सो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। ओके, अब एक क्वेश्चन और मैं ऐसा ही लेता हूं एक जिसमें 1 + cos 2x आप ले सकते हो, इसमें 200 पाई कुछ भी इस तरह का, बट वो 1 + cos 2x होगा तो यहाँ 2 cos² बन जाएगा। और सेम इसी तरीके से चाहे 400 पाई हो, चाहे 100 पाई हो, चाहे 200 पाई हो, सो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। सो इन्होंने कहा कि 0 to n और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। n को इन्होंने बताया नेचुरल नंबर, जो अपर लिमिट है वो नेचुरल नंबर है। सो इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा है, ठीक। सो आप यहां बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनता है इस तरह से कि 1 2 3 -1 -2, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में अगर x है तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह से, और 1 और 2 के बीच में ग्राफ है, 1 और 2 के बीच में, तो ये ग्राफ जाता है इस तरह से। 2 और 3 के बीच में है ग्राफ, तो ये जाता है इस तरह से। -1 और 0 के बीच में ग्राफ है तो इस तरह से। -2 और इसके बीच में है ग्राफ तो इस तरह से। ये है, इस तरह से ग्राफ बनता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। इस ग्राफ से देख करके आप ये देखिए कि कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ सेम रिपीट हो रहा है। तो डेफिनेट बात है कि 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद ये रिपीट हो रहा है, सो इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो मैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा रहने दूं या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख लूं, कोई फर्क नहीं है इस बात का। सो डेफिनेट बात है कि इसका जो इंटरवल है वो, सॉरी पीरियड है, वो कितना है? 1 है, और ये कोई नेचुरल नंबर है। सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 0n × 1, ठीक है। x इसको लिख देता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट इसकी पीरियड वाली, तो n नेचुरल नंबर है तो ये आ जाएगा इधर n 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है भाई। अब इसको क्या लिख सकते हो? देखो 0 से 1, x की जो लिमिट है वो 0 to 1, when x lies between 0 to 1, तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? x जब 0 और 1 के बीच में होता है, ये डेफिनेट बात है कि x 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ क्या है? यही तो है, 0 और ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में ही तो है। सो मीन्स ये है कि इसमें ये अगर मैं ग्राफ सीधा देखूं तो ये किसकी लाइन है? ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y = x। सो जब x 0 से 1 में है तो ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? ये है y = x का पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होगी x, क्योंकि ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? x का। और ये ग्राफ किसका है? x - 1 का। ये ग्राफ किसका है? x - 2 का। ये किसका ग्राफ है? x + 1 का। ये किसका ग्राफ है? x + 2 का, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी x, ठीक है। अब ये वैल्यू x हो जाएगी तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? n 0 to 1, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x dx।
अब n इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, सो n 1/2 माइनस 0, सो आंसर इज n/2। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा n/2। ओके, अच्छा इसको एक और ये है कि अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिखते हैं तो भी मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना तो लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लिखा रहने दीजिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है भाई, सो ये तो आपने कर ही लिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और dx। अब मुझे ये बता दो, यहां पर ये कंसेप्ट हमने चलो नहीं लगाया, n तो है ही आपके मल्टीप्लाई में। अब 0 से 1 के बीच में अगर x है तो इसका ग्रेटेस्ट कितना होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ x, ये 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा। अब 0 होगा तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, x माइनस 0 dx और ये इंटीग्रेशन 0 to 1, सो n इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2 0 to 1 लिमिट, तो n 1/2 माइनस 0 n/2। सो कहने का मीन ये, इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी आप लिख सकते हो और एज इट इज जैसा लिखा है वैसा भी लिखा रह सकता है। बट मैंने फ्रैक्शनल पार्ट का ये ग्राफ इसलिए बनाया क्योंकि पीरियड निकालना था, तो पीरियड के हिसाब से तो अपन डिसाइड करेंगे। तो पीरियड जब एक बार निकल आया तो आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिए, इसके बेसिस पे मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, अभी दूंगा, इसी के उनको आप नोट करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है लेबनीज रूल का, तो लेबनीज रूल भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। देखो सीधा सा है, लेबनीज रूल क्या है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसका सीधा ये है कि डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअली, लेकिन किसका होता है, इंटीग्रल साइन का। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रल साइन में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हाउ कैन बी डिफरेंशिएट। सो एक्चुअली क्या है कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट फाई एक्स और ये साई एक्स और कोई फंक्शन एफ टी डी टी है, ठीक है। अब एक्स लिमिट होने की वजह से मैं अगर इसको कैपिटल एफ एक्स कह दूं, तो इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको खोलूंगा कैसे कि अपर लिमिट टी की जगह पर एफ साई एक्स, ठीक है, इनटू फिर इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ साई एक्स माइनस फिर टी की जगह लोअर लिमिट एफ फाई एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स, इस तरह से। तो ये आपको एक्सटेंशन का एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। ओके, क्वेश्चन ले लेता हूं एक। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट एक्स क्यूब अपर लिमिट 1 log टी डी टी, ठीक है, इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हाउ कैन बी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। सो मैंने अभी बताया था कि जो भी एक्सप्रेशन है ये एफ टी मान के चलेंगे, इसको ये क्या है, एफ टी। सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल टी की जगह पे क्या लगेगा, एक्स क्यूब, सो 1 log x क्यूब यूजिंग लेबनीज रूल, 1 log x क्यूब। अब x क्यूब मैंने पुट किया है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस, अब मुझे क्या करना है, 1 log x स्क्वायर, अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बस लग गया लेबनीज रूल। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर अपॉन log x क्यूब, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और ये हो गया log x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि 3x स्क्वायर अपॉन, इसको 3 log x लिख देता हूं मैं,
और यहाँ -2x अपॉन 2 log x। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 से 3, सो ये बन गया x² अपॉन log x और -x अपॉन log x, x² माइनस x अपॉन log x, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और ले सकते हैं इसका, और ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ओके, हेलो, अब ये देखो क्वेश्चन, x टू x² और √sin2t dt, इस तरह से ये है। अब इसने कहा कि देन फाइंड f डैश x। सो ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल लेबनिज रूल लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा। सो अगर मैं इसको fx कह देता हूं तो इसका f डैश x कैसे निकालूंगा, यूजिंग लेबनिज रूल। सो अप्लाई करना आप एक बार सीख लीजिए कि ये ft है, तो ft में मैं क्या लगाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x², सो √sin t की जगह मुझे क्या लगाना, x²। अब जो लगाया है उसी का डिफरेंशिएशन, क्या लगाया है, x², यानी अपर लिमिट, माइनस अब जो फंक्शन है उसमें लगाऊंगा लोअर लिमिट sin x, अब ddx ऑफ किसका, लोअर लिमिट का। सो x² का डिफरेंशिएशन 2x √sin x², ओके, और माइनस √sin x और x का डिफरेंशिएशन 1। सो ये इसका आंसर हो जाएगा 2x √sin x² माइनस 1 इंटू √sin x। अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, इन्हीं के बेस पे आप उनको करिएगा। ओके, अब ये होमवर्क के क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ fx इज इक्वल टू लोअर लिमिट e⁴x, अपर लिमिट e⁴3x, फिर है t अपॉन log t बेस e dt। अब इसमें ध्यान देना, देखो अगर मैं लेबनिज रूल लगाऊंगा यहाँ पे तो f डैश x निकलेगा, फंक्शन x में आ जाएगा। फिर इसमें पूछा गया है फाइंड f डबल डैश x, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन पूछा है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ fx इज इक्वल टू 0 टू x³ अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट √cos t dt, ठीक है, इसमें आपसे पूछ लिया है केवल f डैश x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ fx इज इक्वल टू e⁻gx, ध्यान देना क्वेश्चन पे, इफ fx इज इक्वल टू e⁻gx एंड gx को डिफाइन कर रखा है, gx इज इक्वल टू लोअर लिमिट 2 to x 1 अपॉन 1 प्लस t⁴ dt, मतलब gx को डिफाइन कर रखा है, लेबनिज रूल से gx निकाल लोगे, फिर e⁻gx बनेगा fx, फिर पूछा है f डैश 2, यानी डिफरेंशिएशन करोगे और 2 पे वैल्यू निकालोगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ये पीरियड का क्वेश्चन है, पीरियोडिक फंक्शन वाला, कि 0 to 100 e⁻x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। इस क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चन को आप इसमें दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 5, 0 से 32 π/3 √1 प्लस cos 2x dx, इस पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 0 to 100 π 1 अपॉन 1 प्लस e⁻sin x dx। तो ये क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करिएगा। ओके।